Hello and welcome back, students. Today we will continue chapter number 3, a trip to Bhopal. Suddenly, the bus stops with a jerk. Oh, the petrol pump. Two buses need to be refilled. स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 बस हैं जिनको पेट्रोल फिल करवाना है, ठीक है. The buses stand in a line. Children are sticking their necks out to see how diesel is filled in the bus. Some children have got down to look more closely. स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विंडो में से अपना सिर बाहर निकाल के देख रहे हैं कि पेट्रोल किस तरीके से फिल होता है. एंड कुछ बच्चे तो बस से नीचे उतर गए हैं एंड क्लोजली जाके वो देख रहे हैं कि कैसे पेट्रोल रिफिल हो रहा है, डीजल कैसे रिफिल हो रहा है. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं. ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट्स. एक बस को कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स, ठीक है. टू रिफिल एंड देयर आर 2 बसेस. कितनी बस है यहाँ पे? 2 बसेस है. 1 बस की 15 मिनट्स. सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट डैश मिनट. तो टोटल वो लोग यहाँ पे कितनी देर रुकेंगे? 1 बस का 15 मिनट्स, ठीक है. 15 मिनट्स एक बस के लिए एंड टोटल 2 बसेस है. तो मीन्स 15 इंटू 2 आंसर इज 30 मिनट्स. कितनी देर रुकेंगे? 30 मिनट्स. स्टूडेंट्स, अगर आपको 15 का टेबल नहीं आ रहा है तो आप 15 प्लस 15 ऐसे करोगे. ये एक बस के लिए, ये दूसरी बस के लिए. देन आंसर सेम ही आएगा, ठीक है. 30 मिनट्स. 30 मिनट्स. ओके, क्लियर? विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट डैश मिनट्स. उनको लेट भी कितना हो जाएगा? 30 मिनट ही लेट हो जाएगा. ओके, क्लियर? आपको ये समझ में आया? नेक्स्ट, स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. हे, इट हैज सच अ बिग टमी. इट हैज ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स. तो स्टूडेंट्स, एक लड़की है, ये कह रही है कि अरे बस का तो बहुत बड़ा टमी है, उसने 100 लीटर तक डीजल ले लिया है. ठीक है, कितना? 100 लीटर डीजल पेट्रोल टैंक में गया है. मीन्स उसका टमी बहुत ही बड़ा है. So we have to pay 3,500 रुपी for the diesel. तो ये जो बॉय है वो कह रहा है कि हमको 3,500 रुपी पे करने हैं, ठीक है, डीजल के. लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल. स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे ये पिक्चर में दिया लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लीटर में लिखा हुआ है 100 एंड रुपीज़ में लिखा है 3,500. ये 100 लीटर का प्राइस है. तो हमें 1 लीटर डीजल का प्राइस कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 27 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है. फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल. तो 100 लीटर डीजल का प्राइस है 3,500 रुपी. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 3,500 को 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है. तो डिवीज़न की मैंने आपको ये भी मेथड बताई है जहाँ पे हमें 0 0 0 0 कट कर देंगे. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो तब. देन आंसर इज 35 रुपीज़. एंड हमें 35 100 और ये 100 को हम इस तरीके से लॉन्ग डिवीज़न में भी कर सकते हैं. आंसर सेम ही आएगा. मीन्स 1 लीटर डीजल का प्राइस होगा 35 रुपी. लुक इन द पिक्चर and find the price of 1 liter of diesel. स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, एज द buses are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump. स्टूडेंट्स, जब तक बस रिफिल हो रही है तब तक कुछ बच्चे हैं जिनको टॉयलेट जाना है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये कुछ लिखा हुआ है इधर. Aman has taken as much time to empty himself as 1 bus is taking to refill.
ये जो गर्ल है वो ऐसे कह रही है कि जो अमन है उसको इतना टाइम लगा जितनी देर एक बस में फील हो जाए। एक बस है जब तक डीजल से फील होती है इतनी देर अमन को अपने आप को एम्प्टी करने में टाइम लगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट द टॉयलेट। तो अमन को टॉयलेट से कम आउट बाहर आने में कितना टाइम लगेगा। वन बस रिफिल होने में कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट्स। तो अमन को भी कितनी देर लगी, 15 मिनट्स। क्लियर। चलिए हम आगे और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो देखते हैं। टू बिम बटका, अभी बस स्टार्ट हो गई है, सब बैठ गए एंड अब वो बिम बटका के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आफ्टर द buses are refilled, the journey starts again. Now the children are told that they are stopping at the बिम बटका। अनजान कह रहे हैं व्हाट इज बिम बटका। तो मिस रैना कह रही है इट्स अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग्स मेड बाय पीपल 10,000 years ago। स्टूडेंट 10,000 years ago जो पीपल थे वो कैसे रहते थे, कैसी उनकी लाइफस्टाइल थी, वो सब उन्होंने केव्स के अंदर पेंटिंग के फॉर्म में बना के रखा है। ठीक है, तो 10,000 years ago की वहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई है भीमबटका केव्स में। सुमोन्टो 10,000 years, I cannot even think of the 1,000 years back। Gopi says, oh, 1,000 years is a big thing, I can't even think of the 100 years। Gauri says, I can think of 100 years because my father's grandfather is 100 years old। मंजित कहता है that means those caves are almost 100 great grandmothers old। मीन्स जो ये गौरी है उसकी जो ग्रैंड मदर है वो 100 years की है। ठीक है, तो मंजीत कह रहा है कि ऐसी ग्रैंड मदर जो 100 years की जो ग्रैंड मदर है वो 100 होनी चाहिए। ठीक है, तब 10,000 बनता है, मीन्स इतनी पुरानी वो केव्स है। देखिए इस तरह की कुछ पेंटिंग्स केव्स में बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वाओ, इवन 10,000 years ago people made such lovely paintings that too on rocks। स्टूडेंट्स ये जो पेंटिंग है ना वो बहुत बड़े रॉक के ऊपर, पत्थरों के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े रॉक्स थे एंड जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनका यूज़ करके उन पे ऐसे डिज़ाइन पेंटिंग बनाई हुई है। ओ दिस रॉक्स आर 1,000 of years old। जो पत्थर है ना वो भी 1,000 years old ही है। जैसे पेंटिंग इतनी पुरानी है तो पत्थर जो रॉक्स हैं वो भी तो बहुत ही पुराने ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट शंकर कहता है दिस पेंटिंग ऑल्सो वेरी बिग बाइसन्स। हे आई गॉट एन आइडिया, आई विल काउंट द बाइसन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाइसन्स क्या है। बाइसन्स मीन्स जंगली भैंसे। ठीक है, जो जंगली भैंसे होते हैं ना उनको बाइसन्स कहते हैं। एंड डियर के बारे में तो आपको पता ही होगा, हिरन। ठीक है, तो यहाँ पे शंकर कह रहा है कि उसको बहुत अच्छा आइडिया आया है कि ये सारे बाइसन्स को काउंट करें। ठीक है, एंड डियर को भी काउंट करने के लिए कहता है। बोनोमाला कहती है आई विल काउंट पीपल, लेट अस सी विच आर द मोस्ट। अब ये काउंट करना शुरू कर रहे हैं और ये लोग देखना चाहते हैं कि क्या ज़्यादा है, बाइसन्स, डियर और पीपल, इन तीनों में से किसकी पेंटिंग्स कौन नंबर ऑफ ज़्यादा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 34, 35, 36, 37। आई गॉट 37 बाइसन्स। कितने बाइसन्स मिले हैं, 37। एंड यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 112, 113, 114। आई गॉट 117 डियर। ये देखो जो बाइसन्स है वो 37 है, जो डियर है वो 117 है। ठीक है, हाउ मेनी मोर डियर आर देयर देन बाइसन्स। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो डियर और बाइसन्स है, ठीक है, उनमें से मोर क्या है और कितने मोर हैं। जो डियर है वो तो मोर ही है, हमें पता चल रहा है कितने, तो हम यहाँ पे
सब्ट्रैक्शन करेंगे 117 माइनस 37। ठीक है, ये 117 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है एंड 37 यहाँ से हमने लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, देना हमारा आंसर बता सकते हैं आप क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 80। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। But Bonamala is the happiest because the number of people is even more than the number of deer and the bisons together. Here count is less than 200. स्टूडेंट्स, बट बोनोमाला है ना बहुत ही हैप्पी है। क्यों हैप्पी है? क्योंकि जो नंबर ऑफ पीपल है ना, वो नंबर ऑफ डियर एंड नंबर ऑफ बाइसन्स को साथ में करे ना, उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, बट लेस देन 200, यहाँ पे बोला है लेस देन 200, 200 से कम है। बट डियर एंड बाइसन्स को प्लस करेंगे एंड जो नंबर आएगा उससे भी ज़्यादा है पीपल। ठीक है, तो हमें ये पता है कि इन दोनों का नंबर है 117 प्लस 37। इसको हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमको मिलेगा 154। ठीक है, तो डियर एंड बाइसन्स को प्लस कर रहे हैं तो 154 मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या बोला है इन लोगों ने? मोर देन, मीन्स इन दोनों का जो प्लस का आंसर आया उससे भी ज़्यादा है एंड लेस देन 200, 200 से कम है। ठीक है, तो 154 तो ऑप्शन हमारा कट हो गया क्योंकि मोर देन बोला है एंड लेस देन 200 बोला, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। ठीक है, अभी इन दोनों में से डिसाइड करना है। 154 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा 177 सही आंसर है, 134 कट हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया? क्लियर? देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ क्वेश्चन ये वाला। बोनोमाला क्यों हैप्पी है? क्योंकि जो नंबर ऑफ पीपल है ना वो मोर देन है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? डियर से एंड बाइसन से टूगेदर, मीन्स इनका प्लस करना है। तो हमारा प्लस होने पर आंसर आया है 154। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हर काउंट इज लेस देन 200। टोटल हमें मिला है 154, बट ये जो पीपल है ना वो 200 से कम है एंड 154 से ज़्यादा है। तो 200 से कम तो ये ऑप्शन कट कर देंगे। 154 से मोर देन है तो 154 भी कट हो जाएगा एंड 134 भी कट हो जाएगा क्योंकि 154 से मोर है। तो सही आंसर आएगा 177। ओके स्टूडेंट, चलिए हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The guide tells them that there are 600 cave painting in all. It is time to leave Bhimbetka. स्टूडेंट्स, गाइड ने उन लोगों को ऐसे बताया कि टोटल 600 केव पेंटिंग है इन ऑल। टोटल कितनी पेंटिंग है? 600 पेंटिंग्स है। ठीक है, अब इन लोगों ने भीमबटका भी घूम लिया है, अभी भीमबटका से वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। They have spent 1 hour there. तो भीमबटका ने पे उन लोगों ने 1 hour स्पेंड किया है। ठीक है, What time is it? अभी क्या टाइम हुआ होगा? तो स्टूडेंट्स ये 11 o'clock तक यहाँ पे भीमबटका पहुँचने वाले थे ना, अभी टाइम हुआ होगा 12 o'clock। ठीक है, टाइम क्या हुआ होगा? 12 o'clock हुआ होगा। They are now moving towards भोपाल। अभी वो भोपाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। They should reach there in less than 1 hour, मीन्स 1 घंटे से भी कम टाइम लगेगा भोपाल पहुंचने में। At about dash o'clock, तो वो भोपाल कब तक पहुंचेंगे? लेस देन 1 hour है, मीन्स हम यहाँ पे अप्रोक्स ऐसा सोच रहे हैं कि वो 12:45 और 12:50 तक भोपाल पहुंच जाएंगे। Lunch time. The children are hungry by this time, so they take out their lunch packs.
स्टूडेंट्स अभी लंच टाइम है, ठीक है। बच्चों को बहुत ही भूख लगी है, तो उन्होंने अपना जो नाश्ता अपने घर से जो लंच लेके आए वो उन्होंने खाना शुरू किया है। बिस्किट, ऑरेंजेस एंड बनानास आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल दी बसेस। सारी बस में बिस्किट, ऑरेंज और बनाना भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ईच चाइल्ड इज टू बी गिवन, क्या और कितना मिला? 1 ऑरेंज, 1 बनाना एंड 5 बिस्किट्स, ठीक है। सब बच्चे को सारी बस में इतना डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओके, ऑल द चिल्ड्रन टेक oranges and biscuits, but 38 children do not take bananas. सब बच्चों ने लिया, बिस्किट लिए एंड ऑरेंजेस लिए, बट 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं चिल्ड्रन जिन्होंने बनानास नहीं लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो टोटल कितने बिस्किट, बनाना और ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं वो बताना है। स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 210, ठीक है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस मतलब 210 है, उन सबको एक ऑरेंज मिला, मीन्स टोटल 210 ऑरेंजेस, ठीक है। एंड नंबर ऑफ बनानास अगर फाइंड करें तो 210 चिल्ड्रन है, उनको सबको 1 बनाना मिला, तो 210 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 210, ठीक है। बट 38 चिल्ड्रन डिड नॉट टेक, 38 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्होंने बनाना नहीं लिया, तो 210 में से हम 38 को माइनस करेंगे, देन आवर आंसर इज 172। एंड नेक्स्ट नंबर पे थे बिस्किट्स। नंबर ऑफ बिस्किट्स 210 चिल्ड्रन थे और ईच चिल्ड्रन गेट 5 बिस्किट्स, तो 210 मल्टीप्लाई बाय 5, देन आवर आंसर इज 1050। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया? Manjit and Banu quickly finish their lunch and start asking puzzles to pass the time. Manjit की puzzle है, tell me the number which is exactly between 100 and 150. Students, मंजित की जो puzzle है वो ऐसे है कि exactly number बताना है जो 100 and 150 के बीच में आता हो, ठीक है, between 100 and 150। तो इसका सॉल्यूशन जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 100 and 150 को प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो 100 और 150 को प्लस करेंगे, तो आंसर हमको मिलेगा 250। 250 जो हमें मिला वो 250 को हम डिवाइड कर देंगे 2 नंबर से, ठीक है। तो हमें आंसर मिलेगा 125। क्लियर? क्या करना है हमें, फिर से मैं बताऊं, 100 प्लस 150, हमें नंबर मिलेगा 250, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स है ना, इसके लिए हम 250 को डिवाइड कर देंगे 2 से, देन हमें मिलेगा 125। क्या है, मंजित की पजल का आंसर इज 125। ओके स्टूडेंट्स, आपको आंसर पता चल गया। बट भानु देखो अभी भी सोच रहा है, भानु सोच रहा है 120 नो, 120, 30 नो, इट इज 125। तो मंजित ने कहा राइट, ओके यू आस्क नाउ। तो अभी भानु क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अदर चिल्ड्रंस जॉइन इन, everyone is asking puzzling questions. Okay students, तो puzzle number 1, question number 1 है, I gave 4 toffees each to 4 of my friends and 3 toffees are left with me. How many toffees did I have? तो क्वेश्चन है 4 टॉफीज है वो अपने फ्रेंड्स को वो शेयर करता है, टॉफीज भी 4 और फ्रेंड्स भी 4, ठीक है। सारे फ्रेंड्स को वो 4 टॉफीज देता है। कितने फ्रेंड्स हैं उसके? 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और अभी उसके पास लेफ्ट है 3 टॉफीज, कितनी बची है? 3 टॉफीज लेफ्ट। तो हमें बताना है कि टोटल उसके पास कितनी टॉफीज थी इन स्टार्टिंग। ओके
स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पजल की बात कर रहे थे, तो पजल नंबर ए का सॉल्यूशन है टॉफीज आई गेव टू फ्रेंड्स। टोटल 4 फ्रेंड्स थे एंड ईच फ्रेंड को उसने 4 टॉफीज दिए, मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल 16 टॉफीज है जो उसने अपने फ्रेंड्स को दी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितने थे उसके पास इन स्टार्टिंग? देखो 16 टॉफीज जो उसने अपने फ्रेंड को दिए एंड जो ये 3 टॉफीज है जो उसके पास लेफ्ट है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 3 टॉफीज आर लेफ्ट, तो ये 3 नंबर हम 16 में ऐड कर देंगे। 16 प्लस 3 आंसर इज 19 टॉफीज। ठीक है, स्टार्टिंग में उसके पास टोटल 19 टॉफीज थी। क्लियर? नाउ पजल नंबर बी, what number can you making using 3, 5 and 7? You can make 3, 5, 7 and 5, 3, 7. What others? हमें 3, 5 and 7 ये 3 डिजिट का यूज करना है एंड इन तीनों डिजिट में से अलग अलग नंबर बताने हैं। पजल बी की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ न्यू नंबर्स बनाने थे 3, 5 एंड 7 डिजिट का यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला 3 नंबर है उसका लेंगे, आगे नंबर लेंगे एंड 5 एंड 7 को चेंज करेंगे। ठीक है, 3, 5, 7, 3, 7, 5। ओके, फिर आप 5 नंबर को पकड़ लीजिए। 5 को हम सबसे पहले लिखेंगे, 5, 37 एंड 5, 73। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 7 को पकड़ लेंगे। 7 है हम सबसे फर्स्ट लिखेंगे, 7, 53 एंड 7, 35 स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है पजल नंबर सी, अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीजिंग बाय 8। व्हाट इज द नंबर? ऐसा कौन सा नंबर है जो इंक्रीज करेंगे तो डबल हो जाएगा? मतलब इंक्रीज हमें करना है 8, मतलब 8 नंबर में हम 8 नंबर और डालेंगे तो इन दोनों का डबल हो जाएगा। क्या हो गया? 16। ठीक है, आंसर इज 8। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे हमको पजल नंबर डी भी दिया हुआ है पेज नंबर 31 पे। द पजल नंबर डी इज थिंक ऑफ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 50। स्टूडेंट्स, हमें ऐसा नंबर बताना है जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो एंड 5 से भी डिवाइड हो, बट ये जो नंबर है ना वो 25 और 50 के बीच में होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है वो हम चलिए फाइंड करते हैं। पजल बी की बात कर रहे हैं, तो पजल बी में हमको नंबर्स कौन से दिए हुए हैं? 2, 3 एंड 5। स्टूडेंट्स, मैं आपको शॉर्ट में एक ट्रिक बताऊं तो इस तरीके की जब पजल हो, इस तरीके के नंबर फाइंड करने के लिए जो भी नंबर्स दिए हुए होते हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 30। तो ये जो 30 नंबर हमको मिला, देखिए ये 25 एंड 50 के बिटवीन नंबर भी है। ठीक है, तो हमारी ये भी एक कंडीशन प्रूव हो रही है कि जो 25 एंड 50 के बीच में ही ये 30 नंबर आ रहा है एंड 2, 3 एंड 5 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है, हमको क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि 2, 3 एंड 5 नंबर से ये क्या होना चाहिए? डिवाइडेड होना चाहिए। तो हम 30 नंबर को 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे नंबर से। सबसे पहले हम 30 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ठीक है, ये रहा 2 नंबर, 30 को हमने 2 से डिवाइड किया, 15 आंसर आया। देन नंबर नेक्स्ट है 3, तो हम 30 डिवाइड बाय 3 आंसर इज 10। देन लास्ट 30 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज 6। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? बट E, a small ant climbed 3 centimeter in 1 minute but slipped down 2 centimeter. स्टूडेंट्स, एक इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, एंड जो एंट है ना वो 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जा रही है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर वो क्लाइंब करती है 1 मिनट में, बट जब 3 सेंटीमीटर क्लाइंब करती है तो 2 सेंटीमीटर तक वो नीचे स्लिप हो जाती है। 2 सेंटीमीटर स्लिप हो जा रही है। ठीक है, तो कितना वो क्लाइंब कर पाई? 1 सेंटीमीटर क्लाइंब हुआ उसका। ठीक है, 1 मिनट में। क्लियर? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइंब 2 सेंटीमीटर? अगर 2 सेंटीमीटर क्लाइंब करना है तो कितना टाइम लगेगा?
टाइम पीरियड होगा 2 मिनट्स। आंसर इज 2 मिनट्स। क्लियर